प्रजाति का जीव। सरीसृप का मतलब है रेंग कर चलने वाला, रेंग कर चलने वाला। तो ध्यान दीजिएगा कि केचुआ कैसा है, तो सरीसृप प्रजाति का जीव। एक बात और, सांप और केचुआ को ध्यान दीजिएगा, और किसको, तो सांप और केचुआ को कहा जाता है क्या, याद रखिएगा, कहा जाता है किसानों का मित्र। कहा क्या जाता है, किसानों का मित्र कहा जाता है। सांप और केचुआ को आप किसानों का मित्र क्यों कहते हो? सबसे पहले सांप आप पढ़ चुके हैं, सुनिए। सांप खाता है चूहों को, चूहे किसानों के फसल को काट करके बर्बाद कर देते हैं या नष्ट कर देते हैं। तो सांप चूहों को खाया तो किसानों के फसल की रक्षा किया। अब अगर कोई किसानों के फसल की रक्षा करेगा तो वो किसानों का मित्र कहलाएगा। बोलो हाँ या ना, तो जवाब होगा आपका हाँ। अच्छा, केचुआ क्यों कहा जाता है किसानों का मित्र? केचुआ को इसलिए बोलते हो क्योंकि ये खाता है मृदा, और मृदा खा करके और भुरभुरा से उसमें ऑक्सीजन का प्रवाह वायु में जाता है बढ़, इसलिए केचुआ किसानों के मृदा की उर्वरकता बढ़ा देगा, तो वह भी उसका क्या कहा जाएगा, वह भी उनका कहा जाएगा क्या, वह भी उनका मित्र कहा जाएगा। तो केचुआ यह भी एक सरीसृप प्रजाति का जीव है, और इसको किसानों का हम लोग क्या कहते हैं, मित्र। क्यों मित्र कहते हैं? क्योंकि यह पोला या पोली या भुरभुरा, देखो जो एनसीईआरटी में जिक्र किया गया वही चीजें मैं आपके कान में मैं डाल रहा हूँ, बाकी इधर उधर उल्टा सीधा चीजें मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप चीजें आपके काम की है, बस वही चीजें। और देखो आप इसको देख ले रहे हो तो एकदम मतलब बरसात के समय में दिखाई देता, चीजें समझ में आ रही है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो देखिए, सबसे पहली बात कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, पहली बात क्या कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा कि यह डॉल्फिन है। यह डॉल्फिन जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, ये किस नदी में पाई जाती है? तो आपको याद रखना है कि यह पाई जाती है कहां, तो दोस्त याद रखेंगे कि यह पाई जाती है गंगा नदी में। किस नदी में? तो यह पाई जाती है गंगा नदी में। गंगा नदी में कहां से कहां पाई जाती है? आपका कोचिंग कहां है? आप याद रखोगे कि इसका मुख्य ब्रांच है प्रयागराज, और कलकत्ता में यह एक स्थान है जिसको जाना जाता है किसके नाम से, हल्दिया। तो प्रयागराज से हल्दिया के मध्य जो आपकी डॉल्फिन पाई जाती है, इसी को भारत का घोषित किया गया है राष्ट्रीय जलीय जीव। दूसरी बात, यहाँ फेमस है कि यह सांस कैसे लेती है, तो याद रखिएगा कि इसके द्वारा सांस अपने फेफड़ों के माध्यम से लिया जाता है। किसके माध्यम से? यह सांस लेती है अपने फेफड़ों के, ये फेमस है। ये सांस लेती है किसके माध्यम से? फेफड़ों के माध्यम से। इसके अलावा यह एक है कैसा जीव, तो याद रखिएगा कि यह एक है स्तनधारी जीव। स्तनधारी जीव का मतलब जो सीधे किसको जन्म देती है, तो जो जन्म देती है बच्चों को, मतलब बच्चों को सीधे जो जन्म, अंडे न दे बल्कि जो सीधे बच्चों को सीधे जो जन्म देती है, उसी को कहा जाता है क्या, स्तनधारी जीव। इसके अलावा जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है उसको हम अंधी डॉल्फिन कहते हैं, या उसको हम सूसू के नाम से जानते हैं। अंधी डॉल्फिन, ये अंधी डॉल्फिन, ध्यान दीजिएगा, ये कभी आपको एग्जाम में, देखो बात अभी मैं समझा दे रहा हूं, कह दे कि सूसू है, बस इतना कंफ्यूज करना, सूसू है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव पशु, ऐसे उलझा सकता है। डॉल्फिन, नीली व्हेल, शार्क इस तरीके से कर सकता है, वो कई चीजें आपको दर्शा, एक अंधा जीव या इस तरीके से आपको उलझा देगा। तो डॉल्फिन काम की बात, एक भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, ये भारत में कहां पाई जाती है? गंगा नदी में। कहां से कहां? प्रयागराज से हल्दिया के मध्य पाई जाती है। इस डॉल्फिन को सूसू के नाम से जानते हैं, अंधी डॉल्फिन कहते हैं। यह एक स्तनधारी जीव है जो बच्चों को जन्म देती है, और यह सांस अपने फेफड़ों के माध्यम से लेती है। तो ये मतलब मुख्य बातें हैं जो आपके एग्जाम के लिए, इसको याद रखिएगा, ये मुख्य बातें। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलो चलिए चलिए ठीक है, क्लियर हुआ। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा ब्लू व्हेल, देखिए ये ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी पर भाई ब्लू व्हेल की अगर हम बात करते हैं, ब्लू व्हेल की बात करते हैं, पृथ्वी का मतलब पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव आप कह सकते हैं, पृथ्वी का
मतलब पृथ्वी पर मतलब सबसे बड़ा जीव, सबसे बड़ा का मतलब ये भार के तौर पर है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव या सबसे भारी जीव। सबसे पहली बात तो आपने इसको ये पुकार दिया। दूसरी बात कि यह भी ध्यान दीजिएगा, यह भी एक है क्या, यह भी है एक स्तनधारी। स्तनधारी का मतलब जो सीधे जन्म देती है, किसको, बच्चों को जन्म देती है, ये बात हो गया। दूसरी बात कि यह भी सांस लेती है, किसके माध्यम से, तो याद रखिएगा कि यह भी सांस लेती है फेफड़ों के माध्यम से। और पृथ्वी पर सर्वाधिक नीली व्हेल कहां पाई जाती है, तो ये देखिए ये सांस यहां से लेती है, ये इनके फेफड़े यहां पर पाए जाते हैं। मैं दूसरे रंग से इसको गोला बना दूं चूंकि ये नीला है, ये यहां पर होता है। और ये तीव्र गति से फुहार, जब ये थोड़ा सा ऊंचाई पर आते हैं तो तीव्र गति से फुहार ऊपर की ओर उड़ने लगता है। तो ये याद रखिएगा कि ये, और उसके अलावा मतलब ये तो सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है, तो याद रखिएगा कि यह सर्वाधिक पाई जाती है प्रशांत महासागर। कहां पाई जाती है, तो यह सर्वाधिक पाई जाती है कहां, ये सर्वाधिक प्रशांत महासागर में पाई जाती है। चलिए क्लियर हुआ, चलिए क्लियर हुआ। चलिए आगे की ओर, आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे की ओर, चलिए बिल्कुल बिल्कुल, तो आगे की ओर बढ़े। चलिए आगे की ओर बढ़े, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़िए। मकड़ी, देखिए एकदम बिल्कुल आप इसको मतलब एकदम प्रत्यक्ष अनुभव कर पा रहे हैं। अच्छे टाइप वाली मकड़ी में लिया हूं, कमजोर टाइप का नहीं, मतलब कमजोर टाइप का नहीं।